बैठे, सरियों पर बैठे एक बार सभी आगे। हेलो 2000 रुपये लिया, 2000 रुपये कर देगी। सरकार के खिलाफ एकजुट किसान होकर अपनी किसान की एकता लेकर किसानों के हकों को देकर कानून को रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज ये मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश लाया है वो बड़ा विरोधी है। और ये मोदी सरकार और चाहे खट्टर सरकार हो, इन्होंने किसान विरोधी होकर के इन्होंने कानून बनाया, किसानों के खिलाफ कानून बनाया। और कानून किसने बनाया? किसानों के खिलाफ बनाया। और अब किसानों के प्रति धारा जगह 144 लगा दी है। लेकिन हम मोदी शाही को ये कहना चाहते हैं, अरे महाबदमाश गुंडे, अरे गुंडे बदमाश, ये तेरी धारा को तोड़ करके धारा 44 लगा करके इससे आगे बढ़कर एक आंदोलन काम करके कानून बना रहे हैं। धारा 144 की जगह 145 लगा करके इस कानून का उल्लंघन करके और ये आंदोलन कर रहे हैं। और किसानों का आपने झुकना पड़ेगा और किसानों के जो 3 कानून कानून है उनको रद्द करने पड़ेंगे। और हमारे किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथी तमाम देश के अंदर, तमाम वर्ल्ड के अंदर ये किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और आपने इस कुर्सी से जाना पड़ेगा और किसान का नेता सीट पर आना पड़ेगा। इन साथियों मैं नारा देता हूँ, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर दुश्मन मुर्दाबाद। सोच भी नहीं सकते कि ऐसा जेल बना रखी है जो कोविड सेंटर के नाम पे एक 8 बाई 8 की एक कोठड़ी बना रखी है। उसके अंदर जाके हम 7 बंदे थे अंदर, और 7 बंदों में मतलब ढंग से ना तो लेट सकते ना सो सकते। और भीतर जितने लैटरिन की सीट है वो उतनी वो जगह है लैटरिन वाली, और उसे में तो लैटरिन और उसे में सोना, और ना खोले हुए। और खाना ऐसा दे रहे थे, दाल का मैं दाना काटने खातर जो जोड़ में डला काटा करा नहीं, गोता मारे करना पड़े, ऐसा काम था। वहां करने के बाद बड़ी मुश्किल से उनसे हा उल्ला करके थोड़ा करा, और ऐसा बुरा व्यवहार किया गया जैसे कि आतंकवादी हो। तो ये सरकार ये चाह रही है कि इनको दबा दिया जाए। अब आप देख लो, पहले जितने कर्मचारी हैं उनको दबा दिया, उनके मांगों को लेते हुए। उसके बाद व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर दबा दिया गया। और ये अभी नोटबंदी में व्यवहार अपना खत्म कर दिया, आपस का लेन देन है, जो पैसे थे वो सारे खत्म कर दिए। रहे से जो बात है कोविड के नाम पे कर दिया। कोविड कोई नाम की चीज है हमारे, हम देखो दिल्ली में लगभग 10 से 12 लाख किसान है, किसी को कोविड का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे पहले हम तो मर तो रहे हैं, और जो कोविड में मर जाए तो कोई बात नहीं, हमारी शहादत है। की ना है तुहाडा? आज जो आप यहाँ आए हो धरना प्रदर्शन में, किस लिए आए हो? किसके समर्थन में यहाँ पहुँचे हो? किसानों के समर्थन में यहाँ पहुँचे हो। तो आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या हमारी मांगे पूरी, जो 3 बिलियन को वापस करो, 3 मिलियन को वापस करो। काले कानून बनाए गए किसानों के लिए वापस होने चाहिए। काले कानून बनाए गए किसानों के वापस होने चाहिए। और हमारी देश की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें भी उनकी अग्रणी भूमिका थी, और आज इस किसान आंदोलन में भी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यार जेल में नहीं होता है, राजनीति का जलन नहीं देती। को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
देखिए, जो मामला है वो पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि किस मामले को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट शब्दों में सरकार को, इस देश के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने इस देश के किसानों के विरोध में बनाए हैं, और ये कोई नई बात नहीं है कि केंद्र की सरकार ने पहली बार ऐसे कानून बनाए हैं जो किसानों के विरोध में है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस कानूनों को बनाने का जो उद्देश्य है वो केवल ये उद्देश्य नहीं है कि इस देश के किसान जो 3% 4% किसानों ने प्रोग्रेस की है पूरे देश के अंदर, उस प्रोग्रेस को, उस उन्नति को ध्वस्त करना है, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य है कि 1938 में जब चौधरी छोटू राम ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए 38 कानून बनाए थे, उन कानूनों में एक एमएसपी का कानून भी था। चौधरी छोटू राम ने इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को वो सिक्योरिटी प्रदान की थी कि इस देश का किसान जो है, उसका कभी हड़, उसकी खड़ी हुई फसल, उसकी गाय, उसका बैल, कोई भी जो है कुड़क नहीं कर सकता। चौधरी छोटू राम ने एक कानून बनाने का काम किया था। चौधरी छोटू राम ने एमएसपी कानून बनाने का काम किया, किसान को सुरक्षा दी, किसान की फसल का रेट दिया चौधरी छोटू राम ने। और चौधरी छोटू राम द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर इस देश में सरकारी मंडियां बनी। लेकिन ये मनुवादी सरकार, ये उद्योगपतियों की सरकार, ये मंदिरों में बैठे पुजारियों की सरकार, ये मंदिरों की सरकार, ये आरएसएस की सरकार जो पूर्णतः इस देश के विरोध में है, जो किसानों के विरोध में है, मजदूरों के विरोध में है, महिलाओं के विरोध में है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस देश का किसान थोड़ी मोटी तरक्की करे, इस देश का किसान आगे आए, इस देश का किसान, इस देश की जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को संभाले, इस देश का किसान राजनीति में आए, इस देश का किसान प्रशासन में आए, और प्रशासन में आने के बाद में वो देश को संभालने का काम करे। आरएसएस के द्वारा बनाई गई सरकार, आरएसएस के द्वारा लीड की जा रही सरकार, बीजेपी की सरकार, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो बहुजन क्रांति मोर्चा इसको लेकर के आगे क्या कदम उठाएगा? देखिए, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने पूरे देश के अंदर ये ऐलान किया है कि 550 जिलों के अंदर, यानी कि आज भारत बंद का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। और न केवल समर्थन करते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि केंद्र की मनुवादी सरकार ने यदि इन 3 कानूनों को वापस नहीं लिया तो बहुजन क्रांति मोर्चा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा, और तब तक बैठेगा और तब तक किसान भाइयों का समर्थन करेगा जब तक इन 3 काले कानूनों को केंद्र की सरकार वापस नहीं ले लेती। केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी काले कानून वापिस लो, किसान विरोधी काले कानून वापिस लो, धन विरोधी नीतियां बंद करो, जनता का भाईचारा जिंदाबाद, आवाज दो, किसान काले कानून तीनों वापिस लो, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे प्रमुख नेतृत्व कर रहे व्यापारी नेता हमारे आदरणीय पद्मनाभ सिद्धरंग जी, महासचिव रहे सरपंचार संघ के आरसी चक्का जी, और तमाम यहाँ पर मौजूद हमारे वकील साहिबान और तमाम सबको जोड़ते हुए आज का जो भारत बंद का जो ऐलान है किसान विरोधी काले कानून को लेकर के मैं आज सरपंचार संघ ब्लॉक की तरफ 3 कृषि काले कानून के विरोध के अंदर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे हरियाणा में जिला व ब्लॉक स्तर पर जोरदार धरना व प्रदर्शन का आयोजन किया है। और इसी कड़ी के अंदर हिसार प्रजात चौक के ऊपर जोरदार धरना प्रदर्शन देते हुए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के चेते अंबानी और अडवाणी जी का प्रजात चौक पर पुतला जलाया है। जब तक ये 3 कृषि काले कानून केंद्र सरकार वापिस नहीं लेती तब तक किसान, आड़ती, मजदूर सभी का आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये 3 कृषि कानून देश में लागू हो जाते हैं तो देश का किसान, आड़ती, मजदूर बर्बाद हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी,
क्योंकि एमएसपी ये 3 कानून लागू होने से किसान को फसल के अपने पूरे दाम नहीं मिलेंगे और देश की मंडियां बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी तो किसान की फसल एमएसपी रेटों पर कौन खरीदेगा। तो मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है, देश के किसान, व्यापारी, आड़ती, मजदूर और कर्मचारी व आम जनता के हित के अंदर ये 3 काले कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो तुरंत प्रभाव से वापिस ले। आज पूरा किसान आंदोलन द्वारा, किसान संगठनों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था वो ऐतिहासिक रहा। इस ऐतिहासिक बंद को देखते हुए भी प्रधानमंत्री को अपनी जिद छोड़ते हुए अपना ये 3 कृषि कानून वापिस लेना चाहिए, नहीं तो हमारा और तेज आंदोलन पूरे देश और प्रदेश में किया जाएगा। और व्यवस्था करवाएं, जो साधन लगाने हैं किस ढंग से लगाने हैं, कभी कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। 10 साथियों से अपील है कि वो यहाँ है डॉक्टर मेहर सिंह और नरेंद्र गंडी से मिलें और जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करें। चाय पानी की व्यवस्था